आप देख रहे हैं धमतरी एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं रंजीत छावड़ा। आइए चलते हैं क्षेत्र की छोटी बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की गिरफ्तारी, हसदेव पेड़ कटाई और कोयला उत्खनन ठेका सहित आर्थिक नाकेबंदी हड़ताल जैसे अनेक विषयों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बाईपास रोड में धरना देकर चक्का जाम किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित धरने पर विधायक ओंकार साहू, कांग्रेस जिला अध्यक्ष शरद लोहाना, पूर्व विधायक लक्ष्मी ध्रुव और जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर ने ईडी को मोदी सरकार के इशारे पर चलने वाली संस्था बताते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को अन्याय बताया। स्वतंत्र नागरिक विकास नंदा ने बताया कि इस तरह की चक्का जाम से गंभीर जन असुविधाएं होती है, जिस पर कड़े कानून बनने चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विष्णु देसाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विष्णु देसाई होश में आओ। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। भूपेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूपेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भूपेश भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बातचीत तो आप जाना तो दूसरा नहीं जाने काबर की पूरा प्रदेश में जो टीवी चलत रही था तो भूपेश बघेल के बाजू में बैठे आपे दिखत रहे हो, तो का मन की पीड़ा जाकर वजह से आज सड़क पे उतरना पड़ गई। देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँ कि प्रदेश में आज जो विष्णुदेव जी की सरकार और मोदी जी की सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार ये लोग बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार में आज विपक्ष को दबाने का, कुचलने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय है। आप देख रहे हैं कि पूर्व में हमारे बहुत ही सम्माननीय मंत्री जी कवासी लखमा जी को अंदर किया गया है ईडी का माध्यम से, और अभी अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बहुत ही सम्माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल जी को अंदर किया गया, जो कि राजनीति से दूर है, एक कृषक परिवार से है और किसान पुत्र है, वो किसानी काम करता है, लेकिन दुर्भावनावश उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। इसको हम लोग कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश स्तर पे आज एक साथ 2 घंटे आर्थिक नाकेबंदी करके सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को सुनाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे विपक्ष का आवाज आप सुनिए। जी, ये अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं होगी अगर 2 घंटे का भी बंद करते हैं तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था थमती है। प्रदेश से निर्देश है कि किसी प्रकार से जो आपका एम्बुलेंस है और बच्चों के जो गाड़ी हैं उनको बाधित नहीं की जाएंगी। बाकी जो आवश्यक चीज़ है उनको हम लोग बहाल करेंगे। और जो अर्थव्यवस्था, सरकार को समझना चाहिए कि आज विपक्ष की आवाज़ आप दबा रहे हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा एक दिन के जो ये आर्थिक नाकाबंदी है उससे आपको फर्क पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ में जंगल की कटाई हो रही है अपने मित्रों को देने के लिए, अडानी को देने के लिए। आप देख रहे हैं कि तमनार की जो घटना है जिसमें बहुत ही सम्माननीय भूपेश बघेल द्वारा 24 विधायक एक साथ वहां जाकर तमनार में हमने प्रदर्शन किया, और कहीं न कहीं यहाँ जाकर उनके मित्रों को तकलीफ हो रहा है, उद्योगपतियों को। तो ये जो कार्रवाई है ईडी का, सीबीआई का, ये कहीं न कहीं उसमें व्यतीत होता है और दर्शाता है। आप बात कर रहे हैं एक तरफा, अशोक गहलोत को साथ भी एक MOU हुआ है हसदेव जंगल में। उस समय भूपेश बघेल की सरकार थी, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार थी। तो आपकी कांग्रेस सरकार को अगर ठेका मिलता है तो वो अच्छा है और दूसरे को मिलता है तो गलत है? नहीं, ऐसा नहीं। इसमें पूर्व में हमारी सरकार थी और उन्होंने ये बताया था कि जहाँ पे जंगल नहीं है, जहाँ पे जंगल नहीं है वहाँ पे आप कोयले के खनन कर सकते हैं। इस प्रकार से MOU हुआ था। और निश्चित ही अभी जो हुआ है कि जहाँ के तमनार की जंगल हैं उनको एक दिन में लगभग 5000 से अधिक पेड़ काटा गया है। वो कि क्योंकि वन विभाग की जानकारी नहीं है, उनको अडानी के ठेकेदार लोग आकर एक साथ 20 कटर लेकर उनको काटा गया है।
ये घोर निंदनीय है। उसी के विरोध में आज एक दिवसीय हम लोग आर्थिक नाकाबंदी कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शर्म करो। हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी के 3 जमाई, CBI। नरेंद्र मोदी के 3 जमाई, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। अंबानी अंबानी के दलालों को, अंबानी अंबानी के दलालों को जूता मारो सालों को, अंबानी अंबानी के दलालों को नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। खाबो लाठी जाबो जे हमारे नेता बुबे तुगे, खाबो लाठी जाबो जे हमारे नेता बुबे तुगे, खाबो लाठी जाबो जे हमारे नेता बुबे तुगे। कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। को आगे करता है, नरेंद्र मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आंदोलन है आर्थिक नाकेबंदी, जी इससे तो अपने राज्य के लोगों की ही अर्थव्यवस्था कमजोर होना है। 2-4 घंटे में बहुत नुकसान प्रदेश का हो जाएगा, मतलब करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। जी ये क्यों जरूरी हो गया था आप लोग के लिए? जी, आप भी जान रहे हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के बेटे को ईडी ने जबरदस्ती बिना कोई कारण के राजनीतिक देश की भावना से उन्हें गिरफ्तार किए हैं। उन्हीं के विरोध में हम बहुत सारे धरना भी दिए थे अपने ब्लॉक स्तरीय, और ईडी कार्यालय का भी घेराव किए हैं, और ये पूरा प्रदेश स्तरीय आज पूरे सभी जिलों में चक्का जाम कर रहे हैं, जिसके कारण हम ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि ईडी जो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है। एक राजनीतिक देश की भावना से आप किसी को परेशान कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। वो भी उनके बेटे को, मतलब परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप ऐसा कर रहे हैं, बहुत गलत है। आपकी राजनीतिक लड़ाई है तो आप आमने सामने लड़िए ना भाई। किसी के बच्चे को परेशान करके ये जो कर रहे हैं बहुत आक्रोशित है, पूरे प्रदेश की जनता आक्रोशित है। इसी के लिए हम आज पूरे बृहद रूप में आज आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन हमेशा जारी रहेगा, क्योंकि ईडी, सुप्रीम कोर्ट भी ईडी को फटकार लगाई है, उसके बाद भी ईडी अपनी मनमानी कर रही है। सिर्फ ईडी पैसा वसूलने के लिए सब कर रही है, और ये भाजपाई लोगों का ये सब चाल है, और ये हम होने नहीं देंगे। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ईडी, CBI ये पूरी सबको परेशान करके रख रहे, जिसके कारण आज हम अगर चक्का जाम करेंगे तो आम नागरिक भी इससे परेशान होंगे। तो ये समझ में आना चाहिए कि सही आम नागरिक को भी कि आज जनता कितनी परेशान है, पूरा देश प्रदेश सब परेशान है। इसी के विरोध में हम भाजपाइयों का विरोध करते हुए, ईडी का विरोध करते हुए आज बहुत बृहद रूप में अब चक्का जाम कर रहे हैं। नहीं, इनका कहना है कि मैडम ईडी जो है आपके कांग्रेस कार्यकाल में गठित हुई थी, और इन पे जो करोड़ों रुपए का लेन देन का आरोप लगा है भूपेश बघेल के सुपुत्र के ऊपर भी, वो बताते हैं कि उस इनकम जो शराब की, अवैध शराब की इनकम है जो, वो प्रॉपर्टी डीलिंग में वो खर्च करते थे, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप बिल्कुल गलत है, अभी तक कोई प्रमाणित नहीं हुआ है, और ईडी की जो भी कार्यवाही हुई है उसमें अभी तक कोई प्रमाणित नहीं हुआ है, कोई सबूत नहीं हुआ, कोई अभी तक कोई जितना भी जांच किए उनमें कहीं किसी को कोई सबूत नहीं मिला है। ये सब मीडिया के माध्यम से सब ऐसा गलत प्रचार करा जा रहा है। और ये जो घोटाले की जो बात कर रहे हैं, घोटाला तो इनके कार्यकाल में भी 15 साल में कितने सारे घोटाले हुए हैं, उनके बेटे को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? रमन सिंह के समय में नान घोटाला हुआ है, कितने सारे घोटाला हुए हैं, इस पे भी कार्यवाही करे, ईडी वहां भी जाए। आय से अधिक संपत्ति का घोटाला है, बहुत सारे घोटाले हैं, ईडी वाले इन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर यही ईडी में अगर कांग्रेसी अगर भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो ईडी वाले बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह साफ हो जाएंगे और बिल्कुल कोई कार्यवाही नहीं होगा। तो ये एक ऐसी राजनीति और एक ऐसा न्याय है, आप ही सोचिए।
सर कोई पीड़ित होगा, बाइक में भी होगा जाने देंगे, बच्चा होगा जाने देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और एम्बुलेंस आर्थिक रूप से वो करना था करके बोले कर रहे हैं तो वही तो कर रहे हैं। आम नागरिक को भी परेशान कर रहे हैं, आम नागरिक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार परेशान कर रही है, इस पर ध्यान दीजिए। मतलब क्या हुआ बुला लीजिए। आम नागरिक की चिंता सर, आम नागरिक की चिंता है तो सरकार से पूछिए वो क्यों परेशान कर रही है हमारे से मत पूछिए, हम सरकार में नहीं है अभी, हम लोग जवाब नहीं देंगे आम नागरिक क्यों परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलो आ जाओ पीछे हट जाओ आप लोग, एक साइड किनारे हो जाइए आप लोग यार। चलिए परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी मिस्त्रियों का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सीबीआई से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। सीबीआई से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। विष्णुदेव हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। नरेंद्र मोदी डरता है, आगे डरता है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आज आर्थिक नाकेबंदी की नौबत आ गई? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूरे राज्य भर में आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक दिवसीय चक्का जाम आर्थिक नाकेबंदी यहाँ पे किया गया है। आप सबको विदित है कि विधानसभा में जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय भूपेश बघेल जी अडानी के खिलाफ बोलने वाले थे सदन में, तो उनको चुप कराने के उद्देश्य से उनके बेटे के जन्मदिन के ही दिन उनको गिरफ्तार किया गया है। एक द्वेषपूर्ण राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ पे हम लोग चक्का जाम किए हैं। आप सबको विदित है कि पूरा जो छत्तीसगढ़ जो है अपराध का गढ़ बन गया है, अडानी का गढ़ बन गया है और शायद सरकार और मोदी सरकार अडानी की कठपुतली बन चुके हैं और उनके इशारे पे नाच रहे हैं। आपको पता है कि अभी एक पेड़ माँ के नाम की जो योजना चलाई जा रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम की योजना के तहत सारा जंगल अडानी के नाम किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान जी चक्का जाम हुआ है पूरे प्रदेश में जी, इसका नाम दिया गया आर्थिक नाकेबंदी जी। तो एक नागरिक के रूप में आप कैसा देखते हैं इस तरह के चक्का जाम को? देखिए भाई साहब, कई लोगों को रेल पकड़नी है, कहीं कहीं जाना है, कोई काम है, कोई जगदलपुर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, जा रहा है और बीच बीच पे चक्का जाम करना जनता के हित के लिए नहीं हो रहा है ये काम। मतलब जानबूझ के मतलब और कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सरासर उल्लंघन हो रहा है। मैं तो बोलता हूँ कोई भी पार्टी हो, इसमें कम से कम चक्का जाम करने पर 10 वर्ष की सजा होनी चाहिए। मतलब चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस, कोई भी पार्टी हो, इसमें इतने सख्त नियम सदन में संसद में बनने चाहिए कि कोई भी चक्का जाम, धरना, ये रोड में प्रदर्शन, कोई के लिए भी, सबके लिए स्ट्रिक्ट कानून बनना चाहिए भारतवर्ष में हमारे। शरद भैया, आज ये पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी एक बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है, तो इससे तो अर्थव्यवस्था तो नुकसान तो होना ही है प्रदेश की। इतना बड़ा ठप करके प्रदेश को कांग्रेस को क्या हासिल होने वाला है? एक्चुअली कांग्रेस को हासिल होने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को
मोदी जी अपने नालायक बेटों के साथ ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के जरिए जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को लगातार परेशान कर रहे हैं, उसके विरोध में ये आज हम लोग पूरे प्रदेश भर में जिला स्तरीय एक दिवसीय 2 घंटे के लिए चक्का जाम रखें। ये जिनको आप नालायक बेटा कह रहे हैं ईडी को, वो तो कांग्रेस शासनकाल में नालायक बेटे पैदा हुए थे, तो आज कल तक वो अच्छे बेटे थे और आज वो नालायक बेटे हो गए। क्या होता है, बच्चों को संभालने में माँ बाप का जो रोल रहता है ना, उसे समझ में आ जाता है जी। जैसे संस्कार दोगे वैसा काम करेंगे। जी जी। लेकिन ईडी का आरोप है कि हजारों करोड़ रुपए आपके चैतन्य और राम गोपाल अग्रवाल ये दोनों मिलके प्रॉपर्टी डीलिंग में, खासकर मैं आपके चैतन्य, माध्यम से पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कोष में कितना पैसा है आज तक उजागर हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में कितना पैसा लगा आज तक उजागर हुआ है? उसकी जांच की मांग आप करिए। हमारे बोलने से होती नहीं ना। हमारे नेता को तो सदन में बोलने नहीं दिया, जबकि वो एलओपी है। नहीं, कार्रवाई के एक प्रोटोकॉल होता है, मेरी बात लगातार खबरें आ रही हैं। लगातार अगर आप किसी चीज की संस्था पे दादागिरी के थ्रू काम करेंगे तो उसका तो रिजल्ट वैसे ही आएगा। इन लोग हमको शासन चलाना सिखा रहे हैं। जी नहीं, तो ऑपरेशन सिंदूर को आप गलत मानते हैं? ऑपरेशन सिंदूर एकदम सही है, लेकिन जिस तरीके से सीज फायर हुआ है ना, वो गलत है। मैडम, आज पूरे प्रदेश में आर्थिक नाकेबंदी की कांग्रेस ने जो निर्णय लिया है, निस्संदेह आपका आंदोलन है, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का आपको अधिकार है, लेकिन प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2 घंटे के लिए अगर चौपट होती है तो आंकड़ा करोड़ों रुपए नुकसान का पहुंचता है। तो ये कहाँ तक न्यायोचित है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं चावला जी, लेकिन जो प्रदेश में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में डबल इंजन की सरकार जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कर रही है। बिना जांच, बिना पड़ताल के जो है हिरासत में लिया जा रहा है, और जब तथ्य इकट्ठा कर लेते, सबूत जब होता तो ये सब कार्यवाही करते तो अच्छा लगता। और ये लोग जो है, भारत में सब नागरिक समान हैं, सबके लिए कानून समान है, तो समान रूप से कार्यवाही होना चाहिए। एक तरफ अडानी जो है आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन पर अतिक्रमण कर रही है, हजारों एकड़ के जंगल को जो है बर्बाद कर रही है, और इधर हमारे डबल इंजन की सरकार कहती है कि एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा ये लोग कहते हैं। लेकिन व्यवहार में देखो तो ये जनता को के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। एक पेड़ इधर लगाने की बात करते हैं और इधर हजारों जंगल को नष्ट कर रहे हैं। आप इधर नागरिक क्षेत्र को भी देख लीजिए, भारत माला योजना लॉन्च किया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है और पर्यावरण कितना असंतुलित हो गया है, कितनी गर्मी है, और हजारों एकड़ के जो है बिना जंगल लगाए, है ना, अगर उनको बनाना था तो पहले जंगल लगाना चाहिए, तब ये ऐसे कार्यवाही करना चाहिए। तो बिना जंगल लगाए जो है पूरे जंगल को नष्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेकर हम लोग देख रहे हैं विशाखापट्टनम तक, और जो ज़मीन का आवंटन जो लिए हैं उनके साथ भी वो लोग अन्याय कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को तो विपक्षी पार्टी समझने की बजाय बिल्कुल एकदम दुश्मन की तरह जो है व्यवहार कर रहे हैं। तो इसको कांग्रेस पार्टी कब तक सहन करेगी? सहन करने की एक सीमा होती है। तो जब तक आम नागरिक जो है इनकी नीतियों को, ये करते कुछ हैं और बोलते कुछ है, दिखावा कुछ अलग करते हैं, तो इसको जनता के समक्ष ये हमने बात पहले भी रख चुकी है। लेकिन फिर भी इनका जो एक व्यक्ति के ऊपर लगातार एक नहीं 10 बार जो है क्या बोलते हैं, उनके साथ कार्यवाही कर रहे हैं अन्यायपूर्वक। और ये भी है, आप देखिए, जो व्यक्ति रिटायर हो गए 5-6 साल, उनका भी नाम जो है डाले हैं बिना ऐसी हवाई में, तो ये बहुत गलत बात है। तो अगर करना है तो समान नागरिक दंड संहिता है उसके अनुसार करना चाहिए। जब बिल्कुल सब चीज़ तथ्य सामने आ जाए और उसके बाद करें तो समझ में आता है। तो इसी अन्याय का विरोध करने के लिए आज जो है पूरे छत्तीसगढ़ में जो है एक साथ जो है चक्का जाम किया गया है, और इसको हम जन जन तक, नागरिक तक जो है बताना चाहते हैं। ये एक तरफ ये सुशासन की बात करते हैं और दूसरी तरफ जो है प्रजा के साथ अलोकतांत्रिक तरीके से व्यवहार कर रहे हैं।
तो ये जनता को बताना है और इसीलिए ये आयोजन किया गया है, उसमें हम सब भागीदारी हैं।